जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनोरंजन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 9th होगी, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, कौन सा है 11 चैप्टर में प्यारे साथियों? निबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेखक कौन है? तो जगदीश नारायण चौबे। लेखक कौन है भाई? जगदीश नारायण चौबे। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना 9th का हिंदी पढ़ सके। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करिए। हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ साथियों लिखते जाइएगा। ठीक है, जो जो पुराना विद्यार्थी हैं, जो जो बार बार देख रहे हैं, जो जो बार बार पढ़ रहे हैं, तो वो शांति जो है ना वो समझ गया होगा कि अब क्या क्या लेकर के बैठकर पढ़ना है। जो नए हैं तो वो उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को चालू करें साथियों, हाँ या नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या क्लास को चालू करें? ठीक है, चालू करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, मैं पहले बता दिया हूं कि क्लास 10th नहीं होगा, 10th नहीं हो रहा है साथियों, 9th का है। ठीक है, क्लास के कौन सा है सर? 9th का हिंदी है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओनली वन शॉट। ठीक है, वन शॉर्ट्स ओनली चलेगी, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जगदीश चंद्र नारायण है, सॉरी नारायण है, जगदीश नारायण चौबे है इस चैप्टर का रचनाकार। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई देता होगा कि जगदीश चंद्र नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। बहुत लंबा है इसका नाम, नहीं हो, इसका नाम बहुत बड़ा है ना, जगदीश नारायण चौबे। 3 गो नाम हो जाता है ना, सक्सेसफुल था, 12 को नाम लगा सकता है वो, कि सक्सेस आदमी था। ठीक है, देखिए कह रहे कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? कब हुआ था प्यारे डियर? 1939 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन की जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस गांव में हुआ था? राज ने पूछ रहे हैं, गांव पूछ रहे हैं। जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में? तो प्यारे साथियों, इनके जो है ना मोर गांव, मोर नामक गांव था एक, उसी में जो है ना, उसी गांव में जो है ना इनके जन्म हुए थे। किनके? तो जगदीश नारायण चौबे के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के पिताजी का नाम क्या था? आप भी जो है ना सक्सेस हो जाइए, आगे चलकर आप भी किताब कुछ लिखिए, कहानी निबंध। ठीक है, तो जो है ना अपना माता पिता का नाम दीजिए। वही किया है ये कौन? जगदीश नारायण चौबे। ये भी जो है ना बहुत सक्सेस हो गए हैं, तो अपना माता पिता का नाम इस चैप्टर में, हर चैप्टर में जो है ये वर्णन किया गया, माता पिता का नाम, माता पिता का नाम। तो प्यारे साथियों, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो अरिमदर्न। ठीक है, अरिमदर्न। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था। चौबे जी के माता का नाम क्या है? चौबे जी के यानी कि जगदीश नारायण चौबे के माता जी का नाम क्या है? तो देवपति है भाई, देवपति। इनके माता जी का नाम क्या था? तो देवपति। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है कि जगदीश नारायण चौबे की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? जगदीश नारायण चौबे की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी प्यारे साथियों? तो इनके प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गांव और पटना से। अब यहाँ से पता चल गया है कि सर पटना आया है, तो इनका मतलब जन्म हुआ होगा, इसका जिला हुआ होगा पटना ही होता होगा। ठीक, तो इनका जो ना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव और पटना से। पटना शहर है जी, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, राज भी है और बिहार की राजधानी भी है, ये आपको पता होना चाहिए। पटना जो है ना बिहार की राजधानी भी है और एक जिला भी है। ठीक है, प्रसिद्ध जिला। बिहार की प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो एक ही है, पटना। उसके बाद भागलपुर आता है, नालंदा आता है, ये सब जो है ना बाद में आता है। ठीक, प्रसिद्ध जिला बिहार की पटना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी चौबे जी की? तो गांव और पटना से, गांव तथा पटना से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौबे जी MA किस विश्वविद्यालय में किया था? MA डिग्री का नाम है, MA क्या जी? MA किस विश्वविद्यालय से किया था बताइए, किधर है जी?
हाँ, MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था भाई? पटना विश्वविद्यालय से। आपका मन है, आप जो है ना 12th करके BA MSc BCom BSc कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन किसी भी विद्यालय से, ठीक है। ग्रेजुएशन का डिग्री किसी भी विद्यालय से ले सकते हैं आप, पटना से लीजिए या भागलपुर से या नालंदा, कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सिलसिला कब होती है? तो 12th जब करिएगा ना तब, ठीक है। उसमें चुनना होता है कि आप जो है ना BA करिएगा कि BCom करिएगा कि BSc करिएगा, कि ये सब जो है ना टोटल चुनना पड़ता है। जिसको जो जिसमें सुविधा होता है वो करता है। कोई BA लेता है, ठीक है, डिग्री प्राप्त करता है BA से, कोई करता है BSc, कोई करता है BCom B.Ed, हर चीज़ अलग अलग जो है ना, जिसको जो मन होता है ना वो करता है। लेकिन प्यारे साथ याद रखिएगा, ये 12th से सिलसिला होता है। 12th जो है ना, 12th जब करिएगा ना तो सिलसिला ये चालू हो जाएगा। तब वहीं से तब जो है ना ऑनलाइन फॉर्म आता है और आपको चॉइस करना होगा और किस फील्ड में जाना है वो भी देखना है, ठीक है। तो आता है। तो प्यारे साथ ये जो है ना चौबे जी भी किए 12th करके डिग्री का हासिल जो है ना ग्रेजुएशन डिग्री का प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ पर? तो पटना विश्वविद्यालय। हम वहाँ पर क्या कौन सा कोर्स किया था, कौन सा डिग्री प्राप्त किया था भाई? तो ये जो है ना MA का डिग्री किया था। किस चीज़ का? MA। प्यारे साथियों, आपको जो है ना पागल बनाने के लिए बिहार बोर्ड में ऑप्शन दे कुछ भी दे सकता है, या आपको दे देगा MA BA BCom BSc। आप टिक मारिए, किस में मारिएगा? तो ध्यान में याद रखिए, ध्यान से पूरा माइंड में घुसाइए कि MA करने गया था। कहाँ से किया था MA? तो पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था MA? पटना विश्वविद्यालय से। 4 बार, एक बार मन में जल्दी रिपीट कीजिए कि पटना विश्वविद्यालय से MA किया, पटना विश्वविद्यालय से MA किया। जल्दी जल्दी से रिपीट कीजिए आप लोग फर्स्ट में, तब याद रहेगा। नहीं तो बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अलग अलग सब लेखक जो है ना, कोई MA करता है, कोई MSc करता है, कोई BA करता है, कोई BCom करता है। सब लेखक अलग अलग, जो जिसको पसंद आता है वो करता है। तो कोनो ठीक है, इसी में मार दीजिएगा, किसी को कुछ में मार दीजिएगा, यानी कि BA में BA किया होगा, क्या कर रहा था, या BCom कर रहा था, इसी में मार देता। तो आप जो है ना ध्यान से याद रखिए कि चौबे जी यानी कि जगदीश चंद्र नारायण चौबे पटना विश्वविद्यालय से MA किया था। BA ना, BCom ना, क्या क्या था? MA, ठीक। चलिए, जगदीश नारायण चौबे किस विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे? MA कर लिया था, ठीक है। उसी विश्वविद्यालय में जो है ना अध्यापक बन गए थे। कितना इसका माइंड तेज हुआ होगा। देखिए, वहीं पर BA किया, सॉरी BA नहीं, MA किया, बस वहीं पर जो है ना अध्यापक बन गए। कहाँ पर? तो पटना विश्वविद्यालय में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय में कौन सा लेखक अध्यापक बने हैं, तो कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र नारायण चौबे, जगदीश नारायण चौबे, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आंसर। फिर देखिए, चौबे जी की पहली कविता का नाम क्या है? चौबे जी यानी जगदीश चंद्र नारायण चौबे, जगदीश चंद्र याद आता है, जगदीश नारायण चौबे, ठीक है, ये नाम है। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 12th वाला याद आने लगता है। 12th में कितने था? जगदीश चंद्र, ठीक है, वही उसी का याद आने लगता है। तो प्यारे साथियों, कह रहे कि इसमें है कि जगदीश नारायण चौबे की पहली कविता का नाम क्या है? बताइए, जगदीश नारायण चौबे की पहली कविता का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, पहली कविता का नाम, ये पहले बार जो है ना लिखे थे, कविता प्रकाशित किया था राष्ट्रीय वाणी। कविता का नाम क्या है? राष्ट्रीय वाणी। याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय वाणी किनकी कविता है? तो जगदीश नारायण चौबे की होगी, ठीक है। जगदीश नारायण चौबे की पहली कविता राष्ट्रीय वाणी है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश नारायण चौबे की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि वाणी, राष्ट्रीय वाणी कब प्रकाशित हुई थी? तो प्यारे साथियों, ये जो है ना 1951 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रकाशित मतलब ये होता है सर कि पब्लिक कब हुई थी, ठीक है, पब्लिक कब हुई थी। प्रकाशित बोलिए आप, या तो पब्लिक बोलिए, ठीक है, यही पूछेगा। पब्लिक भी पूछ सकता है कि राष्ट्रवाणी पब्लिक कब हुई थी कविता? तो प्यारे साथियों, 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में,
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए जल्दी जल्दी से। कोई कष्ट हो, समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास, जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश नारायण चौबे की पहली कविता संग्रह का नाम क्या है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दुर्घटना, देखिए सावधान हटी तो दुर्घटना घटी, समझे। यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि पहली कविता कह रहे हैं यहां पर। यहां पर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, कह रहे कि पहली कविता संग्रह। अबे भाई संग्रह कहां से आ गया, तो ये संग्रह मतलब होता है कि इंपोर्टेंस कविता, एक महत्वपूर्ण कविता, ठीक है, का नाम क्या है, तो एकांकी। जगदीश नारायण चौबे की पहला कविता संग्रह का नाम है एकांकी, ठीक है, क्या नाम है जी, एकांकी, ठीक। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौबे जी की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई थी। तो यानी कि एकांकी कविता कब प्रकाशित हुई थी साथियों, तो एकांकी कविता जो है ना 1953 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी प्यारे, 1953, ठीक है। 1953 में कौन सी कविता प्रकाशित हुई थी, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा एकांकी। कौन होगा बिहारी, जल्दी बताइए तो, एकांकी, ठीक है, एकांकी। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर देखिए जगदीश नारायण की भूमिका किसने लिखी थी। जगदीश नारायण की जो है ना भूमिका, इनके बायोडाटा अक्सर कौन लिखा करते थे, कौन लिखते थे, कौन पढ़ते थे, तो प्यारे साथियों ये जो है ना शिवपूजन सहाय, इन्हीं से बहुत चीज सीखे थे और इनका जो है ना अक्सर जो है ना भूमिका लिखते थे। कौन, तो शिवपूजन सहाय, समझे, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि कविता पुस्तक गीतकार, कविता पुस्तक गीतकार किसने लिखी थी, तो प्यारे साथियों ये जो है ना राइट आंसर होगी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर मैं बता दूं साथियों ये राष्ट्र कवि थे। राष्ट्र कवि कौन थे भाई, कहां पर लिखे, यहां पर लिखे, राष्ट्रीय कवि कौन है, राष्ट्रीय कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है प्यारे, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये जो है ना रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि थे। इनको जो है ना पूरा राष्ट्र, यानी कि आपका राष्ट्र कहां पर है, पूरा राष्ट्र यानी कि वर्ल्ड में जो है ना इनका नाम छपा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय कवि थे, समझे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो वही कह रहे कि कविता पुस्तक गीतकार किसने लिखी थी, तो प्यारे साथियों कविता पुस्तक गीतकार जो है ना रामधारी सिंह लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 में कि चौबे जी यानी कि जगदीश नारायण चौबे जी को उदय सूर्य नहीं देखता है, उदय हो जाता है, तो उदयमान साहित्य पुरस्कार कब मिला था, तो प्यारे साथियों 1962 ईस्वी में। कब मिला था भाई, 1962 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार, तो प्यारे साथियों उदयमान साहित्य पुरस्कार कब मिला था, तो 1962 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार कि साहित्य सम्मान पुरस्कार, ये अलग था, ये अलग दूसरा पुरस्कार है, ये जो है ना दूसरा पुरस्कार है, ठीक है। ये है जो है ये क्या है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कभी किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, कभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो प्यारे साथियों इनको जो है ना साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला था, इनको जगदीश नारायण चौबे को। कब मिला था, तो प्यारे साथियों 2000 ईस्वी में मिला था। कब मिला था भाई, 2000 जो है ना ईस्वी मिला था, 2004 ईस्वी में, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है कि 16वां क्वेश्चन की उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी प्यारे साथियों, तो इनके जो है ना 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1985 ईस्वी में। फिर देखिए तारीफ के पुल, ध्यान सुनिएगा, तारीफ के पुल कृति के रचनाकार कौन है, तो प्यारे साथियों तारीफ के पुल कृति के रचनाकार है जगदीश नारायण चौबे, ठीक है, जगदीश नारायण
चौबे यही रचे हैं। क्या रचे हैं? तो तारीफ के पुल। इनको है कोई तारीफ हद से ज्यादा, आपको ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी हद से ज्यादा तारीफ करता है ना तो समझ जाइए आपसे वो जलता है। ठीक है, ये ध्यान में ले लीजिएगा। ज्यादा हद से ज्यादा आपको तारीफ कर रहे हैं तो समझ जाइए आपसे वो जलता है, या तो आपको जो है ना गुमराह कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कॉमन बात होता है। वही जो है ना चौबे जी लिखिए दिए हैं कि तारीफ का पुल। ये किताब एक बार कविता पढ़िएगा ना तो वो हद से ज्यादा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो यही कहा है कि तारीफ कोई भी आदमी आपका ज्यादा करता हो, हद से ज्यादा, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपको वो गुमराह कर रहा है, या तो आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है, या तो जो है ना आपसे जल रहा है। ठीक है, ये कॉमन बात है भाई। ठीक है, मान लीजिए आप जो है ना आज थोड़ा 2-3 घंटा पढ़े हैं, आपका रूम पार्टनर क्या बोले, अरे तोरी का बहुत पढ़ता है तुम रे, एक बार बोल दिया। फिर आप जब थाली धोने जाते हैं फिर बोल देता है, ए आप बहुत पढ़ते हैं भैया, कैसे पढ़ते हैं? 2 बार हो गया। बार बार तारीफ कर रहे कोई भी आदमी करे तो समझ जाइएगा कि ये बोका जल रहा है हमसे। ठीक है, ये कॉमन बात है। अक्सर जो है ना स्टूडेंट में ये होता है कि जो पार्टनरशिप जो रहता है ना रूम में, तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा ना तो आपका पार्टनर बहुत आपसे जलने लगेंगे। ठीक है, बोलेंगे बड़ पढ़ता है तुम, कैसे पढ़ लेता है, समझ से बाहर है। हम पढ़ते हैं तो हमको मन नहीं लगता है, ये सब बोलने लगता है। आपका माइंड ये जो है ना ये बोल बोल कर जो है ना आपका माइंड डाइवर्ट करता है, ये बात याद रखिएगा। तो उसका उतना बात ध्यान मत लीजिएगा। ठीक है, उतना सुनबे न करिए। ठीक, तो यही कह रहे कि तारीफ के पुल किधर है जी, हाँ, तारीफ के पुल कृतिक रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों इस तारीफ के पुल कृतिक रचनाकार है जगदीश नारायण चौबे। कौन है? जगदीश नारायण चौबे। पीपल वाला भूत बाल कथा किसने लिखा है? प्यारे साथियों मैं बता दूं, ये जो है ना बाल कथा, बाल साहित्य विदा भी लिखा करते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। छोटे छोटे पोयम लिखते थे। कौन? जगदीश नारायण चौबे। ठीक है, जैसे कि बच्चा पढ़ना लिखना सीखे, इसका ये कोशिश था। तो प्यारे साथी वही कह रहा है कि पीपल का भूत बाल कथा किसने लिखा है? तो प्यारे साथी ये हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई छोटे, जगदीश नारायण चौबे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर देखिए क्वेश्चन 19 में देखिए कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस जिला में हुआ था? तो प्यारे साथियों पटना जिला में हुआ था इनका जन्म। कहां पर हुआ था जन्म? पटना जिला में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा भाई? पटना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौबे जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? चौबे जी का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों? तो चौबे जी का जन्म हुआ था बिहार राज्य में। कहां पर हुआ था जन्म इसका? बिहार राज्य में। नहीं होगा राजस्थान में, नहीं होगा उज्जैनपुर में, ये सब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, डायरेक्ट होगा कहां पर? तो बिहार राज्य में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर तो मीटर गया जी। निसंग का शब्द अर्थ क्या होता है? निसंग का शब्द अर्थ होता है प्यारे साथियों, इसका अर्थ ये होता है कि क्या होता है? बिना संग साथ के। इसका अर्थ होता है बिना संग साथ के। आपका कोई संग नहीं देता है, आपका कोई साथ नहीं देता है ना, तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए। ठीक है, अकेले जो है ना कोई ठीक है, आपको जो है ना भगवान अकेले इतिहास रचने के लिए भेजा हो, वही आदमी का किसी का जरूरत पड़ता है जो कुछ दूसरे के आशा में, दूसरे के सलाह से कर सके, दूसरे के सपोर्ट से। अपना जो है ना कुछ करिएगा ना तो अपने आप का जो है ना इतना गर्व होगा ना पूछिए मत, समझे? हद से ज़्यादा जो है ना अपने जो है ना राज का राजा बनिएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि किसी का साथ ज़्यादा मत लीजिए, दूसरों का जो है ना सलाह से अच्छा हो कि अपने से कुछ कीजिए सही से, अपना सोच समझ कर। ठीक है, एक बात है। तो वही कह रहे कि निसंग का शब्द अर्थ क्या होता है? तो बिना संग साथ। ठीक है, बिना संग साथ। चलिए तो प्यारे साथियों आपको जो है ना चैप्टर नंबर कौन सा 11 था ना, तो प्यारे साथियों 1 से लेकर के जो है ना हम 21 क्वेश्चंस बताए हैं।
एक्सप्लेनेशन करके अपनी भाषा में और वो अच्छा से हम बताए हैं। तो आपका काम है प्यारे साथियों पढ़ना और क्या करना, इसको टोटल जो है ना क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, टोटल जो है ना नोटबुक में लिखना और रेगुलर रिवाइज करना, रेगुलर पढ़ना, बस ये आपका काम है। तब जो है ना आप बिहार बोर्ड में अच्छा सा मार्क्स प्राप्त कर सकिएगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना कोशिश करिएगा ना तो नहीं होगा, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पढ़ने से कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं होता है, ये भी बात याद रखिएगा, समझे। आप सोचते हैं कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे 2 घंटा पढ़ेंगे ऑल सब्जेक्ट को संभालेंगे, कभी नहीं होगा। कम से कम पूरा सब्जेक्ट संभालने के लिए, पूरा सब्जेक्ट को कवर करने के लिए ना आपको 6 घंटा 7 घंटा देना पड़ेगा, तब आपको जो है पूरा सब्जेक्ट कवर हो गए, नहीं तो ऐसे में नहीं होगा, समझे, ऐसे में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्यारे साथियों लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा।